Okay, good morning children. Now welcome back to बचपन CSBR स्कूल। आज हम रीड करेंगे भाषा। जैसे मैं आपके सामने स्पीक कर रही हूँ, ये क्या है हमारी भाषा, जिसे हम अपने विचारों को दूसरों तक समझाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। भाषा विभिन्न प्रकार की होती है हमारे देश में, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, ओके, पंजाब में पंजाबी, ठीक है, हरियाणा में हरियाणवी होती है, ओके, उर्दू में उर्दू होती है, कई प्रकार की भाषा होती है। पर आप दूसरों की बातें सुनकर आप उन्हें समझते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे मैं भी स्पीक कर रही हूँ, आप स्पीक करते हो अपनी मम्मा के सामने, मम्मा मुझे मिल्क ड्रिंक करना है, तो मम्मी आपकी बात समझती है ना, क्योंकि आप बोलकर समझा रहे हो। और अगर कई बच्चे जैसे कई किसी को कई आप ऐसे करते हो, कई बार लिख के भी समझाते हो, लिख के समझाते हैं ना, तो वो भी कई बच्चे समझ जाते हैं, समझते हैं ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। तो अब रीड करते हैं भाषा। भाषा अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाना भाषा कहलाता है। अभी मैंने समझाया था ना, जैसे मैं स्पीक कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं, भाषा। जैसे मैं अभी आपको मौखिक समझा रही हूँ, जैसे मैं लिख नहीं रही हूँ, ओनली मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। और अगर मैं आपको लिखकर समझाती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा आज, ठीक है, मैंने लिखा आज घर जाना है, ठीक है, आपको मेरी बात सुनाई, मैंने बोला नहीं, ओनली राइट किया, तो आपने सुना और समझा भी, आज घर जाना है, तो मैंने आपको लिखकर समझाया कि मुझे आज घर जाना है, तो आप समझे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी अपने मन के विचारों तक दूसरों तक पहुंचाना, और वो दूसरे व्यक्ति हमारी बात जो समझते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहेंगे। इसकी डेफिनेशन है, हम अपने मन के विचारों को बोलकर, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं वैसे, या लिखकर दूसरों को समझाना भाषा कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा, यानी बोली। जैसे मैं स्पीक कर रही हूँ, इसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहते हैं। और भाषा के कितने रूप होते हैं, 2। भाषा के कितने रूप होते हैं, एक होती है हमारी लिखित भाषा और दूसरी होती है हमारी मौखिक भाषा, ठीक है। लिखित भाषा में हम लिखकर अपनी बात, जैसे आप मैसेज करते हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा मैसेज करते हैं, आपके पत्र आता है, ठीक है, कई ऐसी चीजें होती है जो लिखकर हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। अभी जैसे व्हाट्सएप पे आप करते हो, आपकी मम्मी टेक्स्ट मैसेज करती है, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे, लिखित भाषा, यानी लिखकर दूसरों को समझाना और दूसरा वो समझ जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, लिखित भाषा। लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, यानी कि लिखकर अपनी बात, जो आपके मन में जो बात है, आपके जो विचार है, वो लिखकर दूसरों तक पहुंचाना, लिखे हुए को समझना। और जो दूसरा व्यक्ति है, अगर आपके लिखे हुए को समझ रहा है तो उस भाषा को क्या कहेंगे, भाषा क्यों, लिखित रूप है। ये क्या होता है, हमारा भाषा का लिखित रूप कहलाता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी लिखित भाषा। इसके एग्जाम्पल भी है, जैसे पत्र, ठीक है, और भी कई चीज है। आप अखबार आता है, उसमें भी रीड करते हो, पढ़ते हो ना, वैसे। तो ये क्या होता है, हमारे भाषा के लिखित रूप होते हैं। अब हम रीड करेंगे सेकंड, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है, हम अपने हाव भाव से, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, बोल रही हूँ, इसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। और आप जो स्पीक करते हो, आप जो बात करते हो, उस बात को अगर दूसरा व्यक्ति समझता है तो उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। जैसे बोलकर अपनी बात, मैं स्पीक कर, नॉट ए राइट, ओनली स्पीक करके, बोलकर अपनी बात दूसरों को समझाना भाषा का मौखिक रूप है। अपनी बातों और अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक समझाना, और वो व्यक्ति अगर आपकी बात समझता है तो उस भाषा को क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। तो ठीक है, आपने रीड किया। जैसे मैं ऐसे कहती हूँ कि इधर आओ, है ना, तो आप, दूसरा व्यक्ति भी अगर आपकी बात समझता है तो उस भाषा को हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। तो इस प्रकार भाषा के कितने रूप हुए, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। ओके, नाउ आपने समझा भाषा का रूप।